हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलामुखी जय निवासी। देखिए, मैं बस अभी सब पूजाएं जिस तरह चालू है, मैं सबसे पहले कहूँगी अमावस्या आ रही है। बहुत सारे लोग मुझसे शक्ति लेना चाहते हैं और पूजा करवाना चाहते हैं, शक्ति पाना चाहते हैं। शक्तियाँ तो विद्या देवी हमेशा देती है, सिखाने का काम भी करती है। देखिए, अधिक मास का महीना चालू है, जिस तरह से मैंने कहा है शक्तियाँ लेंगे। अधिक मास के महीने में पूजा पाठ, शक्तियों की पूजा अर्चना करना बहुत बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं आप हमें ही बता दीजिए हम क्या करें। मैं बता तो रही हूँ ना, नादे अली करिए। आपको कोई भी शक्ति पानी है तो सबसे अच्छा मंत्र नादे अली करिए जिन जिन्नात का 40 दिन तक। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा, मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कोई भी गुरुवार से रात को शुरू कीजिए, एक एकांत रूम में बैठिए। उस रूम में कोई भी भगवान की फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। वहाँ पे एक आसन रखिए, सामने मोमबत्ती जलाइए और घेराबंदी कीजिए। घेराबंदी हम नहीं बताएंगे, घेराबंदी कीजिए, क्योंकि गुरु मंत्र होना ज़रूरी है, गुरु दीक्षित होना ज़रूरी है। जब तक इंसान गुरु दीक्षित नहीं होता है, वो कोई भी पूजा करे वो असफल ही रहता है। समझ रहे हो? तो आप कीजिए, आपको पता चलेगा कैसे क्या है और क्या। तो बस एक रूम में, एकांत रूम में आपको एक आसन बिछाना है। गुरु मंत्र रहेगा तो गुरु मंत्र से दीक्षित, आपको गुरु मंत्र से घेराबंदी करना है और करिए नादे अली। सामने एक मोमबत्ती जलाइए, अगरबत्ती जलाइए, बाकी करिए नादे अली करिए। बाकी सारी डिटेल्स जो बहुत सारी चाहिए, वो कोई भी वीडियो चालू कीजिए, उसमें बताया जाएगा कैसे किया जाता है। मंत्र आपको चाहिए, नादे अली करिए। क्या है ना, जब तक आप लोगों पे पड़ेगी नहीं ना, आप लोगों को पता नहीं चलेगा। हम लोग तो बेवकूफ़ है पंडित लोग। हम लोग जो हमें कुछ होने वाला है आगम हम बताते तो हम बेवकूफ़ है, हमारी बेवकूफ़ी में गिनती की जाती है। ठीक है ना? आप खुद कीजिए। जब मुसीबत से, कहते हैं ना, मौत से सामना पड़ेगा तो खुद ब खुद पता चलेगा, क्योंकि हम तो शक्तियाँ सिद्ध करके देते हैं। मैंने तो पहले ही कहा, कैसा भी मारण क्रिया हो, मान और मोहन वशीकरण 7 दिन में रिजल्ट मिलेगा। क्यों? अभी जिस तरह से मैं सिद्धियाँ करके आई हूँ, उस तरह से बहुत सारे लोगों का काम हुआ है। बहुत सारे जो सुल्तान जिन लिए, कितने लोगों के पास घर नहीं है, कुछ नहीं, सबको हम मदद करना चाहते हैं, लेकिन किसको मदद नहीं चाहिए। अरे सबसे बड़ी बात, अभी आपको सच बोलूँ ना, बहुत लोगों ने मुझे मजाक में लिया है। अरे इतना दिन नहीं हो तो अभी क्या बिगाड़ेंगे? अरे बिगड़ तो गया है, खाने पीने के वांदे हो गए, घर में 1 रुपये का अनाज नहीं है, आए दिन आपके घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा हुआ है, सब कुछ है, अभी और क्या चाहिए? है क्या विद्या देवी के बराबरी में तुम लोगों को कुछ भी काम या धंधा है? कुछ बिगाड़ पाए क्या मेरा? यहाँ से कामाख्या जाते समय रास्ता रोका था, पहुँच गई थी। कामाख्या से यहाँ तक आने के लिए रास्ता रोका था, यहाँ आ गई। कुछ बिगड़ा क्या मेरा? उल्टा तुम्हारा ही बिगड़ने वाला है। 30 अगस्त तक देखो क्या क्या बिगड़ेगा, क्योंकि जो बिगड़ेगा वो बिगड़ेगा ही। क्योंकि अभी मैंने रात को भी देखा है, क्योंकि जब हम पूजा करते हैं आज, हाँ सबसे बड़ी बात, आज है मंगलवार। मैंने कहा था मैं कामाख्या से अच्छे से आ जाऊंगी, उसके बाद मैं अपनी माँ मेलड़ी माँ और माँ मोंगल माँ के नाम पे 7 मंगलवार का व्रत रखूंगी, और उसके बाद फ्राइडे का मांडरची काड़ूबाई और माहौर की रेणुका माँ के नाम पे 7 शुक्रवार का व्रत रखेंगे। और अभी ये आने वाले मंगलवार से अमावस्या के दिन मैं जा रही हूँ काड़ूबाई, क्योंकि सैलानी बाबा ने कहा था कि 1.25 महीने के अंदर हमारे उद्धव बाला साहब ठाकरे के साथ सब कुछ अच्छा हो चुका रहेगा। 1.25 महीना 15 अगस्त को पूरा हो रहा है, और 15 अगस्त को 1.25 महीना पूरा हो रहा है, जिसके बेसिक पे उनका सब काम हो चुका रहेगा। और लास्ट मेरा जो है वहाँ पे काड़ूबाई के यहाँ पे दर्शन करना है, वो भी मंगल बुधवार को पड़ रहा है। तो ये मंगलवार से, जब आने वाली 15 मंगलवार पहला मंगलवार होगा, उसके बाद हर 7 मंगलवार तक विद्या देवी माँ काड़ूबाई के चरणों में अपना मत्था टेकेगी व्रत के साथ। ये मैंने मन्नत लिया है, तो ये ज़रूरी है। बस मैं देखो चाहती क्या हूँ मालूम है, इतना सब कुछ अच्छा हो गया ना, हर जगह मेरी माँ मेरी जीत कर दी। बस एक ही चाहती हूँ कि मेरे पेट में मेरा पल रहा बच्चा मेरी गोद में आ जाए, क्योंकि हर जगह पे एक अजीब व गरीब जीत मिली है। पूरी दुनिया में नाम हो चुका है, हर जगह पे मेरा नामों का डंका बज रहा है। क्योंकि आज की तारीख में ना मेरे जैसा पंडित कोई है, ना मेरे जैसा अघोरी कोई है, ना कोई है। जिस तरह का काम मैंने करके दिखाया, आज तक किसी के बस की बात नहीं है। तालों के काम का जो पावर मैंने दिखाया है वो किसी के बस का नहीं है, ऐसी बात है। तो ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। सर आंखों पे मेरे भगवान का, और जिस तरह से भगवान मुझे आदेश देते हैं उस तरह से करा जाता है। जितने लोगों ने सुल्तान जिन लिया है या जितने लोगों का गिफ्ट पहुंचने वाला है, वो मुझे सुल्तान जिन और के हिसाब से जो है सब काम बोला है मैंने। जितने लोगों ने लिया था 1 तारीख को, उनको तो 16-17 को मिल जाएगा। जितने लोग लेना चाहते लेंगे, उनको भी अपना गिफ्ट मिलेगा ही मिलेगा। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं उनका विश्वास कभी नहीं टूटता है, ये बात पक्की है। लोग डरते हैं, कितने लोग उससे मिलना चाहते हैं। सॉरी, मैं मिलने मिलाने का काम नहीं करती। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, आज भी बोल रही हूँ, मैं ऑनलाइन बिजनेस करती हूँ। अगर आपको ट्रस्ट है तो आप करें। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया, लंदन, अमेरिका सब जगह से काम आता है। आपके अंदर ट्रस्ट है, आप काम करवाइए, नहीं है तो आप बैठिए।
बहुत सारे लोगों का काम हुआ है, कुछ लोगों का नहीं भी हुआ है, तो हमने उनके पैसे वापस किए, कुछ लोगों की नहीं वापस किए, क्योंकि अगर हमारा नाम खराब करेंगे, हमारे लिए षड्यंत्र रचेंगे, उसके लिए तो हम नहीं कुछ कर सकते। ऐसी बात है। बाकी लोग जो हमें इग्नोर करते हैं, हमारा नंबर ब्लॉक करते हैं, उनकी बैंड तो आज तक चालू है। आपको दिख रहा होगा, मैं आपको दिखाती हूँ। देख, ये तालों का काम चालू है, डेली नमक का काम चालू है। और देखिए, मैं कोलकाता से खप्पर लेके आई है। खप्पर में देसी दारू है। आज से पूजा करके इस देसी दारू की पूजा की जाएगी और ये सारा काम होगा। क्योंकि आज से मैंने माँ मंगल माँ का व्रत इसलिए भी रखा है कि उद्धव बाला साहब ठाकरे की जीतो, जिस तरह से हमारे देश में मुसीबत आई है, डेली आए दिन ब्लास्ट की खबर आ रही है। देखिए, मैं आप लोगों को सबको एक बात कह रही हूँ, प्लीज़ इस बातों को मजाक में मत लीजिए। पूना एयरपोर्ट पे कहते एक औरत पहुंच गई थी, बोली बम फटने वाला। ये लोग मजाक नहीं कर रहे। एक बात बताओ, आप और हम आम इंसान इतना बड़ा पंगा ले सकते हैं क्या? मंत्रालय में, हेडक्वार्टर में या पुलिस कर्मचारी में मजाक का कॉल कर सकते हैं क्या? सबको पता है कि अगर एक कॉल की सजा हमें 7-8 साल जेल जानी पड़ेगी। आप इसे मजाक में क्यों ले रहे हैं? बड़ी तादाद में रोज आए दिन पता चल रहा है RDX बॉम्बे पहुंच चुका है, ड्रग्स पहुंच चुका है ट्रक भर भर के, और हर जगह से पूना, नागपुर, मुंबई का ही नाम आ रहा है। सिद्धिविनायक भक्त को टारगेट किया गया, लोकल ट्रेन को टारगेट किया गया। मैं कह रही हूँ ये पॉलिटिक्स के मामले की वजह से हो रहा है ना। ये हिंदू मुस्लिम में जो लड़ाई लड़वा रहे हैं उनकी वजह से हो रहा है ना। ये अपने घर में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के, जैसे वो नीतीश राणे जी कौन है, वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के जबरदस्ती मुसलमानों को पाकिस्तान भगाना है, ये भगाना है। आप लोगों को शर्म आती है कि क्या कर क्या रहे हो आप लोग? एक दूसरे को गाली दे रहे हो। हाँ, कभी किन्नर समाज को गाली दे देते हो, कभी मुस्लिम समाज को गाली दे देते हो। इन दिन दहाड़े आए दिन जबरदस्ती रेप हो रहा है, दिन दहाड़े औरतों को ट्रेन से फेंक दिया जा रहा है, कुछ ना कुछ हो रहा है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ रेप हो रहा है। और उसके बाद क्या करेंगे? मुआवजा में सरकारी नौकरी देने के 5 लाख रुपया दे देंगे। मैं तो बोलती हूँ भाई, जिसको भी ब्लास्ट करना है ना, इन नेताओं के घर में जाके बॉम्ब ब्लास्ट करो। इन नेताओं के घर में ना बॉम्ब लगा के इन लोगों को ब्लास्ट करो। जब इनका परिवार मरेगा ना, तो हम सारी पब्लिक मिलके इनको 5 लाख रुपया देंगे मुआवजा। सच बोल रही हूँ मैं। अरे कितना मारोगे यार? नोटबंदी से मारा, हाँ, उसके बाद कोरोना की बीमारी से मारा, कोई बहाना नहीं मिलता। वो कौन है एक और जो अभी जिसकी वीडियो गंदी वायरल हुई थी, वो वायरल गंदी वीडियो, अब वो बोल रहा है कि मैं कोरोना घोटाले का मामला बाहर ला रहा हूँ। क्या ला रहे हो आप बाहर? आपके लोगों ने तो देश बंद करवाया था। आप पूछो ना पहले, देश किससे बंद करवाया था? कौन इस काम में दूध का धुला है, ये बताओ। आप लोग एक तो वीडियो पे गंदी गंदी हरकतें करते हो, समाज को गंदा करते हो, और उसके बाद आप महान बन के जब आप लोगों का ईगो हर्ट होता है तो चलो इनकी पोल खोलेंगे, उनकी कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं क्या बोल रही हूँ आपको, जब तक विद्या देवी जिंदा है ना, तब तक उद्धव बाला साहब ठाकरे उनके परिवार का कुछ नहीं बिगड़ेगा। और अब तो मेरी माँ मंगल माँ चली गई है। अगर मैंने सच्चे मन से आज व्रत रखा है ना, माँ मंगल माँ के नाम से, मेरी मेलड़ी माँ के नाम से, मांडरची काड़ूबाई और माहौरगढ़ की रेणुका माँ महाराष्ट्र की देवी है, अगर उनका सच में कहते हैं ना महाराष्ट्र में वर्चस्व है, तो ये बात पक्की है कि जितने लोगों ने उनको गलत बोला है, जितने लोगों ने उनके लिए गलत किया है, सबकी बैंड बजेगी। अरे तुम लोग पहले अपने गहरीबान में झांको ना। हाँ, तुम लोग की वजह से ये ब्लास्ट की बात आ रही। तुम लोग जाते हो, दरगाह तोड़ते हो, हाँ, जबरदस्ती हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई करवाते हो, उनका मुहर्रम हो, उनका अजान बंद करवाते हो, ये करवाते हो। बाद में हम पब्लिक में नाम डाला जाता है, पब्लिक को भड़काते हो। बाद में क्या करेंगे? बुलडोजर चलवाएंगे, ये चलवाएंगे, वो करवाएंगे। ये महाराष्ट्र है, ये यूपी नहीं है। यूपी में एक एक घर 2-2, 4-4 किलोमीटर दूर के बाद मार्केट आता है। ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र की पब्लिक एडी एक नंबर की। तुम एक गलती करोगे, तुम्हारे घर में 10 करेंगे। अब यही करना पड़ेगा मुझे। आज से मैं एक ताले का काम ये शुरू कर रही हूँ कि अब की बार अगर नुकसान होगा तो ये बड़े बड़े नेता का होगा। आपको समझ में आता है, ब्लास्ट अगर हो गया, आप इसको मजाक में क्यों ले रहे हो? ये लोग हमारा माइंड डाइवर्ट कर रहे हैं। माइंड डाइवर्ट करते करते आपको यहाँ वहाँ भगाएंगे, यहाँ वहाँ भगा के किसी तीसरी जगह ही बहुत जबरदस्त बड़ा ब्लास्ट कर देंगे। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि आपकी वजह से इन लोग ये जो गाली वाली देते ना, इनकी वजह से। मैं तो बोलती जिनको ब्लास्ट करें इनके घर पे जाके ब्लास्ट करो ना, इनकी बैंड बजाओ। ये तो घर से बाहर निकलते नहीं है। इन लोग को थोड़ी ना ट्रेन में सफर करना है, ये थोड़ी ना रोड पे बस में यात्रा करते, ये थोड़ी ना जाते हैं बारिश वारिश में अपनी गाड़ियों से यात्रा करने। जाएंगे भी तो 10 गाड़ी आगे 10 गाड़ी पीछे। गाड़ में हिम्मत तो अकेले निकल के दिखाओ ना, तब पता चलेगा कि क्या होता है। कर देते कारनामा, तुम लोग कर देते हो, भोगेंगे हम पब्लिक। मैं तो ये बोलती हूँ अगर गलती से ऐसा कुछ हुआ, हमारे देखे हम इतनी पूजा पाठ यही कर रहे हैं कि हमारा देश बचे, लेकिन ये क्या है ना, इन लोग को जो करना है ये करके रहेंगे। नोटबंदी करना था करके रहे, कोरोना बीमारी लाना था लाके रहे। अब क्यों नहीं कोरोना बीमारी से मर रहे? क्यों? कोई हवा चली थी क्या? बारिश आई थी क्या? बारिश आई और बंद हो गई? हुआ था क्या ऐसा? अब क्यों नहीं कोई मर रहा है?
ये गेम था इनका। अभी फिर से गेम खेल रहे हैं। अभी पहले था कि बारिश नहीं आ रही, गर्मी की वजह से कोरोना हुआ। अब हुआ कि जोर से बारिश है, इस वजह से कोरोना हुआ। मतलब हर बार आप लोग भगवान को टारगेट बनाते हो। डर लगता है क्या भगवान को टारगेट बनाते समय? तुम लोग भगवान बन गए हो क्या? भगवान तुमने हम भगवान और पंडितों को पागल में गिनती कर लिया है क्या? अरे देखो, दूसरा कोई करे ना करे, विद्या देवी ना अब अपने भगवान के बेइज्जती होने का बदला इतनी बुरी तरीके से लेगी ना, अब की बार देखना, अब की बार नुकसान पब्लिक का नहीं होगा, अब की बार नुकसान होगा तो तुम लोगों का होगा। मैं तो भगवान से ये बनाऊंगी कि जिसने भी ये ब्लास्ट की तैयारी करवाई है, क्योंकि करवाने वाला बाहर का कोई नहीं है, करवाने वाले इन्हीं में से कोई एक है। क्योंकि इन लोग अपने आप को जिताने के लिए, पब्लिक के सामने अपने आप को कहते ना क्लीन चिट पाने के लिए ये हरकत की जा रही है कि हम तो बड़े इनोसेंट है, हमने तो कुछ नहीं किया, देखो हम तुम्हारा साथ दे रहे हो। अरे तुम्हारे बाप दादा की जायदाद थी क्या? 5 लाख 10 लाख हम लोग को लाके देते हो। किसी का जवान बेटा चला जाता है, किसी के घर का कमाने वाला बच्चा चला जाता है, तुम्हारे 5 लाख से घर चलेगा क्या? साल भर लग जाता है इंसान को संभलने में। अभी तो कमर टूटी है, सीधी हुई भी नहीं, फिर भी तुम्हारा 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए तुम हम पूरी पब्लिक की माँ चोदोगे, बाकी कुछ नहीं आता है। तुम्हारा परिवार घर में आराम से बैठ के खाना खाएगा, तुम्हारे घर में वीआईपी ट्रीटमेंट आएगा, तुम लोगों को उबला हुआ खाना आएगा। आप एक बात बताओ, लॉकडाउन जैसे में हमारी पब्लिक भूखे प्यासी मरी थी, इन लोगों के नेताओं के घर में एक भी ऐसा दिन आया क्या? किसी के घर में दूध नहीं पहुंचा, राशन नहीं पहुंचा, पानी नहीं पहुंचा, हुआ था क्या? तो भी हम पब्लिक बेशरम है कि इनको वोट देने जा रहे हैं। मैं तो बोलती हूँ अगर धड़ा भी होगा ना, अगर ऐसा कुछ हुआ, ब्लास्ट का कुछ भी हुआ, ऐसे तो होने नहीं देंगे। लेकिन देखिए, जो होना है नियति में बदल नहीं सकते, क्योंकि हमारी माता रानी का एक कहना होता है कि जो विधि का विधान लिखा है उसे कोई बदल नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है अगर किसी के नसीब में बड़ा एक्सीडेंट लिखा होगा तो वो नॉर्मल चोट में बदलेगी, लेकिन जब चोट देने वाला ही घर का, कहते हैं ना, ये देश की सरकार हमारे लिए पीपड़ के पेड़ के जड़ की जैसी है। जब जड़ ही हमारा बिगाड़ने पे लगा हुआ है तो हम दूसरों को क्या दोष देंगे? यही लगे हैं, यही अपने आप को जिताने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं ऐसा कुछ हो जाएगा तो फिर इलेक्शन आगे चला जाएगा, नाम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा। पहली बात तो हमको चाहिए कि इन सबको इग्नोर करना चाहिए, हमको बिंदास अपने काम पे आना जाना चाहिए। जब हम मरेंगे तो इनको घर में घुस घुस के मारेंगे, और अब मैं यही करूंगी। अब मैंने आज से ताले का काम ये शुरू किया कि मुझे नहीं मालूम ये षड्यंत्र कौन रच रहा है, लेकिन अगर मैं माँ मोंगल के नाम से, माँ मेलड़ी माँ के नाम से 7 मंगलवार का उपवास रखी हूँ, तो 7 मंगलवार आने से पहले माँ, जिसने भी ये पूरे खेल खेले हैं, जिसने भी इस पूरे सियासी खेल को खेला है, उसकी मौत की खबर आनी चाहिए, या तो उसके घर में उसके जवान बेटे की मौत की खबर आनी चाहिए। तब पूरे देश को पता चलेगा कि आतंकवादी और कोई नहीं, आतंकवादी यही था। मेरी वीडियो ये संभाल के रखना, मुझे भी देखना है कि किस बड़े नेता या किस बड़े चेहरे का शक्ल सामने आता है जिसके घर में ये होगा, क्योंकि 7 तालों का काम नहीं जानते। मैं 7 मंगलवार उपवास रखने वाली हूँ, और 7 दिन के तालों में ये काम होता है। 7 दिन के तालों में अच्छे से अच्छा आदमी, कितना भी बंदिश किया हुआ आदमी ऊपर जाने का दम रखती हूँ, ऊपर भेजने का, ये बात पक्का याद रख लो आप। अरे तालों के काम ने पूरी सियासत बदल दी, लोगों का असली चेहरा ला दिया सामने। अरे क्या तुम उसके पीछे पड़ रहे हो? अरे जिसके पीछे तुम लोग पड़ रहे हो, उसके रहते ही इतना दिन तक पूरा महाराष्ट्र टिका था। उनके पिताजी के गुजरने में पूरा महाराष्ट्र बंद हो गया था, पूरा महाराष्ट्र इधर आ गया था, और तुम लोग उस आदमी के पीछे पड़े हो, अपनी गहरेबान में झांक नहीं रहे हो। अपने आप को सही साबित करने के लिए ये सब हरकतें की जा रही है। देखो अभी देखो, एक बात बताऊं, तुम लोग डाल चलोगे, हम पात चलेंगे। हम लोगों को आता है किस तरह से करना है। देखो, दूसरे पंडित का मुझे नहीं मालूम, मुझे पता है कि विद्या देवी क्या कर सकती है, मुझे अपना मालूम है। मैं अपने देश की रक्षा इस तरह से कर सकती हूँ, और असली आतंकवादी का चेहरा विद्या देवी तो लाके दिखाएगी, और बड़ी अच्छे से लाके दिखाएगी। और देख लेना किसका चेहरा आता है, जिसकी मौत होगी वो चेहरा असली चेहरा होगा, पूरे देश को पता चल जाएगा। ये बात तो पक्की है, होगा वही जो मैं चाहती हूँ। पता है ये बात है कि कितने लोगों को तो मेरा बॉम्बे आना भी अच्छा नहीं लगा है, मैं कामाख्या से यहाँ तक आ गई वो अच्छा नहीं लगा है, मैं यहाँ पे सही सलामत कैसे आई वो बुरा लग रहा है। बहुत सारे लोगों ने रुकावट डाली थी, कितने लोगों को हमारा पूरा परिवार एक हो गया तो अच्छा नहीं लग रहा है कि इनका परिवार कैसे हो गया, क्योंकि अब उनकी दाल नहीं गल रही है। मुझे मैसेजेस किए जाते हैं, अरे दी हमारे पास काम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, और जब काम दिया जाता है तो कोई काम नहीं। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते है ना। हमारे घर पे नजर रखने वालों की ना मैं पूरी आंखें फोड़ दूंगी, ये बात पक्की है। देखो, विद्या देवी अपना नहीं पूरे देश को संभालना चाहती है, अपना घर भी संभालना चाहती है। मैं किसी से कभी कोई दुश्मनी नहीं रखती हूँ, लेकिन ये वादा है मेरा, आज मैं माँ मोंगल माँ का उपास रखी हूँ, और ये माँ मोंगल से एक ही बात बोलूंगी, माँ मोंगल अगर मैंने तेरा सच्चे दिल से उपास रखा है तो अगला मंगलवार आने तक जिसने ये हरकत की है, जिसने
मेरे परिवार पे नज़र रखा है, जिसने मेरे यहाँ आने से मेरे परिवार पे नज़र रख के मेरे परिवार को तकलीफ पहुँचाने की ज़रूरत की है, आने वाले मंगलवार तक उसको उसकी पूरे किए की सज़ा देना। ऐसी सज़ा देना कि वो भीख मांगन रोटी ना खाए, मतलब कहते हैं व्हील चेयर पे घूमना चाहिए इंसान, वो सज़ा मुझे चाहिए। न जीते जी मर सके, न जीते जी जाग सके। बहुत चर्बी है लोगों में। अरे मेरा कहने का मतलब हम अपने काम में हम अपने काम पूरा नहीं कर पाते, दिन भर ये तालों का काम, ये काम, पूजे पाठ में लगे रहते हैं। और तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग लोगों का बुरा करने पे, लोग क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे हंस रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, इनका परिवार कैसे एक हो गया, हमारी दाल कैसे नहीं गलेगी, ये बातों में लगे रहते हो। तो चलो मजा देखो। आने वाले 7 दिन में अगर तुम लोगों का मैंने पूरी तरह से तबाही, तुम लोगों को बर्बाद नहीं कर दिया ना पूरी तरीके से, विद्या देवी नाम की नहीं, ये मेरा याद रखो बस। तुम लोग बात देख लेना क्या क्या होता है। नजर को ही नजर से तोड़ूंगी मैं, क्यों मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने अपने तालों का काम आज तक ना किसी को सिखाया है और ना किसी को सिखाऊंगी। जो काम मैं कर रही हूँ ना, अब की बार मैंने सारों काम का दामोदर मैंने पकड़ा है, ये बात पक्की है। सिर्फ 7 दिन देखो, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगी, सिर्फ 7 दिन। आज मैंने अपनी माँ का व्रत रखा है, आने वाले 7 दिन में अगर तुम सबकी बैंड नहीं बजाए ना, नाम की विद्या देवी नहीं। और दूसरी बात, ये सारी चीजों को प्लीज प्लीज मत लो, मतलब हल्के में मत लो। अगर ये लोग कह रहे हैं ब्लास्ट करने वाले, तो ये एक डरा धमका के लोगों को डर में डालने का डर है। कोई डरे नहीं, होने दो जो होएगा, बिंदास सब काम पे आओ जाओ, इनको इग्नोर करो। होगा तो इनके साथ अब गलत। आप देखिए, मैं दूसरों की बात नहीं करूंगी, विद्या देवी आप लोगों के साथ है। विद्या देवी आपको असली आतंकवादी का चेहरा लाके दिखाएगी। असली आतंकवादी हमारे बीच में है, जो इस तरह का पॉलिटिक्स में खेल खेल रहा है। उन लोगों की दाल कहीं से नहीं गल पा रही, इसके लिए लोग खेल खेल रहे हैं। अगर कुछ होता है तो, और कोई अगर आता है आपके पास कि हम तुम्हें 5 लाख मुआवजा देते, 10 लाख मुआवजा, वही चप्पल गिरा गिरा के मारना उन लोग को, चाहे कोई भी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उनको गिरा गिरा के मारना और गिरा के मार के बोलना तेरे को हम लोग 5 लाख मुआवजा देते। ऐसे करना, ये बात पक्की करना। फिलहाल तो मैं ऐसा कुछ होने दूंगी नहीं, लेकिन कहते हैं ना, नियति को हम बदल नहीं सकते, जो लिखा है वो होने वाला है। क्योंकि भगवान नहीं कर रहा है, ये कर रही है। भगवान तो अपना कहर बारिश से बरसाते, उसको तो हमने रोक लिया, उसको तो हमने विनती करके रोक ली। इनको कैसे कह रहेंगे? ये पागल लोग हैं, तो इन पागलों को, हम पागल जैसे लोगों की जरूरत है। तो ये पागल देखो क्या करती है। वादा है आपका 7 दिन, मजा देखिए बस। जय माता दी।